तो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एम एस राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन। और इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके जो फार्मडी कैंडिडेट्स है, अगर आपने फार्मडी कर लिया है या फार्मडी कर रहे हैं और आप एक बहुत ही बेहतरीन लेकिन लेस नोन करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो करियर ऑप्शन है इसका नाम है मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर। और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो फार्मडी कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती हैं, हायर करती हैं। अलोंग विद दैट जो अदर क्वालिफिकेशन है वो है एमडी एंड पीएचडी क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है। और लेकिन इस करियर ऑप्शन को ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अलोंग विद दैट द एक्सपर्टीज इन फ्यू एरिया विद फ्यू सर्टिफिकेशंस। सो अगर तो आप जानना चाहते हैं इस करियर ऑप्शन के बारे में, जिसमें आप मिनिमम 6 लाख पर एनम के पैकेज से लगा करके 10 से 12 15 लाख का पैकेज तक भी आप अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तैयार हैं तो टाइप करें यस इन द चैट बॉक्स और मैं आपके साथ शेयर करता हूं बहुत ही वंडरफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर। तो दोस्तों, समझते हैं कि मेडिकल साइंस लियाजन का रोल क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो इसको अगर सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो ये एक ब्रिज है बिटवीन द साइंस एंड हेल्थ केयर। दोस्तों, मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर कौन होता है? ये एक साइंटिफिक एक्सपर्ट होता है जो कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उनकी रिसर्च को और थेरेपेटिक्स एरियाज को एक रिप्रेजेंट करता है विद द इन डेप्थ नॉलेज। दोस्तों, ये मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर का एक और दूसरा काम होता है कि वो एंगेज करता है की ओपिनियन लीडर्स के साथ में। दोस्तों, की ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? वो अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं और ये एक स्पेशलाइज एरिया में काम करते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर का काम है इन की ओपिनियन लीडर्स के साथ में कोलैबोरेट करना, एजुकेट करना, उनसे इंसाइट्स लेना और अपनी कंपनी की पार्टनरशिप विद दोस मेडिकल प्रोफेशनल्स को स्ट्रेंथन करना। दिस इज द रोल ऑफ द मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर। इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर को करनी पड़ती है वो ये है दोस्तों कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन। ये प्रोफेशनल अपनी कॉम्प्लेक्स मेडिकल डेटा जो कि क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड है, उन डेटा को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करके, सिंपलीफाइड करके मेडिकल प्रोफेशनल्स के सामने या की ओपिनियन लीडर्स के सामने या अपने रिसर्च टीम के सामने या फिजिशियन के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो दोस्तों, ये रोल है ये मेडिकल साइंस लियाजन ऑफिसर का। अब समझते हैं कि क्या 3 इंपॉर्टेंट की स्किल्स हैं जो कि एक फार्मडी कैंडिडेट्स को सक्सेस हासिल करने में हेल्प करेगी इन दिस पर्टिकुलर चोजन एरिया ऑफ द एमएसएल। दोस्तों, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लिनिकल एक्सपर्टीज। क्लिनिकल एक्सपर्टीज दैट is particularly in a one area in depth understanding of the medical science and therapeutic area। ये बहुत डीप में जाकर के इस पर्सन को स्टडी करना पड़ेगा कोई एक चोजन एरिया को। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इस एमएसएल में रोल प्ले करती है। दोस्तों, एक फार्मडी कैंडिडेट अपने पूरे 5 साल के या 6 साल के करियर में जो भी वो पढ़ाई कर रहा है तो कम से कम नई नई करते हुए वो 50 से 100 प्रेजेंटेशन दे चुका होता है। और 50 से 100 प्रेजेंटेशन देने पर ये जो स्किल है, ये स्किल इनको इस पर्टिकुलर रोल में बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही पिवोटल स्किल है और दिस इज द एबिलिटी टू कन्वे द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक डेटा टू द वेरिड ऑडियंस इफेक्टिवली। तो दोस्तों, तीसरा काम है नेटवर्किंग का और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन द की ओपिनियन लीडर्स एंड द पीयर ग्रुप इज द मेजर skill which would be required for the MSL to get success and getting the package more than 6 lakh rupees per annum। दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि आपकी जो एक ही एरियाज हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑन्कोलॉजी एक एरिया है, न्यूरोलॉजी एक एरिया है, कार्डियोलॉजी एक एरिया है। तो इसमें जो पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन है वो किस तरह से रिक्वायर्ड है, समझते हैं इसको। तो ये ऑन्कोलॉजी एक एरिया है जिसमें आप एडवांसमेंट इन द इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स एंड CAR-T थेरेपीज। दोस्तों, ये लेटेस्ट जो चीजें हैं, रिसर्च बेस्ड कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं, थेरेपीज को प्रमोट करती हैं। तो एमएसएल का काम है ये थेरेपीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में की ओपिनियन लीडर्स को समझाना सो दैट दे कैन यूटिलाइज दीज थिंग्स फॉर देयर पेशेंट्स। दूसरा की एरिया है न्यूरोलॉजी। इसमें वो इनोवेशंस लाइक इनोवेशन इन मैनेजिंग द डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स, पार्किंसंस एंड सीएनएस डिसऑर्डर्स। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है वो है कार्डियोलॉजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एमर्जिंग थेरेपीज फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस लाइक PCSK9 इनहिबिटर्स, इन सब डिटेल्स के चलते एमएसएल को इनके बारे में एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है और एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद में ही हैज टू प्रोड्यूस द साइंटिफिक डेटा
in the pictorial form, or he should be able to brief out the important information in a very less time. दोस्तों अगर पैकेज की बात करें तो पैकेज की बात एमएसएल कैरियर ऑप्शंस इन इंडिया एज ऑन डेट ऑफ द 22 नवंबर नोवाटेस में एक वेस्ट बंगाल में एमएसएल की पोजीशन ओपन है और उसका सैलरी पैकेज एस्टिमेटेड है 7.9 टू 13.5 लाख रुपीस पर एनम। दोस्तों सनोफी is another farm multinational company is having the openings at the multiple locations, and salary package is offered by around 10 to 19 lakh rupees per annum. And Bristol Myers Squibb, which is a multinational company, अभी करंटली कोलकाता में एमएसएल की पोजीशन ओपन है। और दोस्तों ये जो सैलरी पैकेज है वो 17.3 लाख से लगा करके 23.8 लाख पर एनम का है। दोस्तों ये डेटा आप वेरीफाई कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें मैं आपके साथ में डिटेल्स शेयर करूंगा एमएसएल के बारे में और दूसरे करियर ऑप्शंस के बारे में। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द एमएसआर ट्रेनिंग व्हाट्सएप ग्रुप तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज वेटिंग फॉर यू। सो दोस्तों वेट किस बात का है, नीचे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। बाय द टाइम आई डॉक्टर एम एस राठौर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।